तो उस समय वो सुनीति निकली है, जंगल में पहुंची है। नारद बाबा का पदार्पण हुआ है वहां। जब नारद बाबा मिले हैं रास्ता में, तो 3 बातों का उल्लेख किया है नारद ने, और 3 बातों का उल्लेख किया है। बेटा, पहले पूरा हाल पूछा है कि तुम कौन हो, और जब हाल महसूस हुआ है तो कहा बेटा तू रोवे मत, लेकिन 3 बातों का ध्यान रखना, और इन 3 बातों का आप ध्यान रखोगी तो तुम्हारे पुत्र पैदा हो जाएगा। बाबा कौन सी वे 3 बातें हैं आज बता रहे हैं नारद बाबा। कौन सी? शाम को भोजन छोड़ो भैये, शाम को भोजन छोड़ो भैये, भरती दीना सोई मत गइये। जो इतनी बात कही है श्रोता बंधु को कि बेटा शाम को भोजन कम करना, और कम सोना। तो सोएगो अपने हाथ की बात होती है। वो हाथ की बात कौन सी होती है? हल्की हल्की, और 2-3 फुलकियां तुम डालियो, लौकिया तुरैया की सब्जी दिखाई लियो, सवेरे ऑटोमेटिक 5 बजे आंख घूम जाएगी। और कंडा जैसे रोट डाल लियो, 15-16 उत्तर की रात में सके लियो, विजयी मान लेते ना ऐसे अब खाई लियो। श्रोता बंधुओं, तो ध्यान रखना, और तुमने 15-16 रोटी खाए के, और फिर तुम देखो संज्ञा पे हो, कित सो जाओगे, और सवेरे 8 बजे जाके जब सो जगाने पर हो तब। उन्होंने कहा बेटा 2 बात तो ये है, तीसरी बात मुख से कभी किसी को गाली मत देना। तो जिद तुम्हारी टेव तो सबसे पहले जो हर समय गाली मुंह पे रखी रहते, नेक बालक नड़े ऊंचे चौतरा पर ठारी हो, बालक ने बगल में दबावे, गानते न्यू के मध्य नानके के मध्य। अब बताओ, इतनी तो हर समय मुंह पे रखी है जी बात, और कई और बस अब तो कही गई, और अब घुसी गई घर में, और तो जुबे आए मौजूद संघर्ष काला धैर्य जी नहीं कछू ना, तो ऐसी ऐसी कही गई है, तो लठिया निकाल हेलो करी धार पार न पूछी न गची, और बस हैगी श्री राधे तब तक। तो ध्यान रखना, मुख से कभी गाली मत दे, ये बताया नारद ने। और जब इतना बता करके गए हैं, सुनीति उसी भवन में फिर निवास करने लगी है। एक दिन का समय है, उत्तानपाद महाराज और जंगल में शिकार खेलने के लिए गए हैं। हिरण का पीछा किया है, हिरण बहुत चंचलिक था, और जब हिरण हाथ नहीं आया है, जब हिरण हाथ नहीं आया, तो श्रोता बंधुओं
बड़ी रानी सुनीति की याद आई है और सोच रहे मन में कि भगवान कितने दिन है गए और आज तक मैंने अपनी बड़ी रानी को नहीं देखा है। आज श्रोता बंधुओं क्या बोल रहे हैं तानपाद महाराज, कैसे? अरे जंगल राजा और कर गई द्वार लखाई और 12 साल वो बीत गई की धर्म की न्याई। अभी तक मैंने अपनी पत्नी का चेहरा नहीं देखा। एक दिन को समय हटो मैंने सिर पे बहुत जमाया था। एक दिन को समय हटो मैंने सिर पे बहुत जमाया था और पटनानी करके राखी और मैं अयोध्या में लाया था। जंगल से और सुनीति का जो कारावास भवन नहाता उधर की तरफ घोड़ा को मोड़ा है। इधर वो सुरती रानी सोच रही है मन में कि समय बहुत व्यतीत हो गया है लेकिन अभी तक मेरे हृदय सम्राट नहीं आए हैं। तो आज श्रोता बंधुओं आज समय जब सुरती द्वारे पर आई हुई है तो स्वयं प्यारा दे रही है और इधर उत्तानपाद महाराज ने धीरे से आवाज
सुनीति किवाड़ खोलो। तो आज किवाड़ खोलने को अब मन किया है। तो श्रोता बंधु को आज उस समय जैसे ही फाटक खोल के और सामने नजर गई तो अपने पिया पानपात महाराज का और चेहरा जैसे देखा, सुनीति ने एकदम हाथ पकड़ करके अंदर ले गई। कहा महाराज आज काम मिलो है। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। जब सुनीति रो रही थी भांत भांत, बुरी तरीका से रो रही थी, तो उत्तानपाद महाराज ने बताया कि मैंने तुझसे बार बार मना किया था, बार बार मना किया था कि दूसरी शादी मत करना, लेकिन तू नहीं मानी। उसका नतीजा ये आज ये मिल रहा है। मैंने बार बार तुझे मना किया था लेकिन नहीं मानी। जल हो तो जल, हाथ में लोटा लेकर के जल पिलाया। सुबह का वक्त होने ही वाला था तो उत्तानपाद महाराज ने कहा रानी अब सुबह होने वाला है, हम ऐसा करें अब हमें जान दो। और नेकौशल पड़ी गई तो न तो तेरे ठिकानो और न फिर मेरे ठिकानो काव लग रहे हो ना। रानी महाराज तुम जाओ। जैसी सुबह का वक्त हुआ तो जाकर आए हैं 3 भाग रात्रि के और सुनीति के पास में काटे हैं। रात्रि का शेष 1 भाग रह गया था। घोड़ा की टाप की आवाज सुन के आवाज लगाई है कौन? थाने की थाने सुन के मई के बने भगवान को ऐसे लगता है कि जगी रही है लंका। अब नहीं छोड़ेगी, खाई लेगी, मानेगी ना कैसे। तो बिल्ली कर ली हिम्मत करके कही कि मैं उत्तानपाद महाराज ध्यान रात में कई रात में कांटे आए रहे हो तो खूब बचावट की कोशिश करी कि हिरन का पीछा किया। हिरन बहुत दूरी पर चला गया, इसीलिए होले होले आए गए। जो होले होले को नाम सुनो ऐसे घोड़ा पर चतुर्थी, घोड़ा पर जैसे हाथ रखो कई महाराज अब वो मालूम पड़ रही है कि तुम कहां से आए रहे हो, हैं? न्यू कह रहे हो कि जंगल से आए रहे। अगर जंगल से आते तो घोड़ा पर पसीना होता और जो घोड़ा सब ठंडा डरो है। वो माने तुम कहां से आए रहे हो, कहां से आए रहे हो? तो सुनो कहां से आ रहे हो? अरे अरे ताती पिया कोई ऐसी लगे तुम सोची भवन में आए हो। सोई आंख में डोरा लेके सुरसी बोली